तो दोस्तों, अगर आप रात में अकेले हैं तो शायद इस कहानी को अंत तक सुनना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक होटल में रात बिताने जाते हैं। आधी रात के बाद अचानक कमरे से चीखें सुनाई देती हैं। लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से केवल एक ही आवाज़ आती है, सब ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुबह जब होटल का स्टाफ दरवाज़ा खोलता है तो कैमरे के अंदर ऐसा दृश्य मिलता है जिसे देखकर पुलिस अधिकारी भी 1 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाते। और सबसे डरावनी बात, उस कमरे में मौजूद हर सबूत एक दूसरे का विरोध कर रहा था। आखिर उस रात कमरा नंबर 1047 में क्या हुआ था, आज तक किसी को जवाब नहीं मिला। तो गाइस, मेरा नाम है बादल शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉकटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कर लीजिए अपने घर की लाइट्स बंद और लगा लीजिए कानों में हेडफोन्स। चलिए शुरू करते हैं। ईयर 1935, एक शानदार होटल। सर्दियों की शाम एक आदमी होटल में आता है। उसने अपना नाम बताया, रोलैंड टी ओवेन, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका असली नाम ही नहीं था। उसके पास कोई ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक छोटा बैग और एक अजीब सी आदत। वो बार बार कमरे की सारी लाइटें बंद कर देता था, पर्दे पूरी तरह बंद रखता था और किसी को अंदर आने नहीं देता था। हाउसकीपिंग जब पहली बार कमरे में गई तो उसने देखा कमरे में सिर्फ एक छोटा लैंप जल रहा था। बिस्तर बिल्कुल साफ था, लेकिन आदमी खिड़की के पास खड़ा घंटों बाहर देख रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा बंद करके चले जाइए। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसा वह किसी का इंतजार नहीं बल्कि किसी से छिप रहा हो। अगले दिन होटल के कर्मचारियों ने देखा कमरे में बार बार कोई अज्ञात व्यक्ति आता जाता था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा साफ नहीं देखा। रात गहराती गई, होटल शांत हो गया। फिर करीब 1:30 बजे एक जोरदार चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, दरवाजा खटखटाया, अंदर से वही आवाज आई, सब ठीक है। लेकिन उस आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। सब वापस लौट गए। करीब 2 घंटे बाद फिर एक आवाज आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज हुई हो, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब कर्मचारी कमरे तक पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। कमरे में हर तरफ संघर्ष के निशान थे। फर्नीचर अपनी जगह से हिला हुआ था, दीवारों पर खरोंचे थी। फोन का रिसीवर नीचे पड़ा था और बीच कमरे में वही आदमी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे में चोरी नहीं हुई थी। उसके पैसे वही थे, उसकी घड़ी भी, कोई कीमती सामान गायब नहीं था। तो फिर हमला क्यों? पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन हर गवाह की कहानी अलग थी। किसी ने कहा रात में एक महिला कमरे के पास दिखी थी। किसी ने कहा 2 आदमी होटल से जल्दी जल्दी निकलते देखे, लेकिन किसी का चेहरा साफ नहीं देखा गया। जब पुलिस ने उस आदमी की पहचान पता करनी चाही तो एक और रहस्य सामने आया। उस नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, ना परिवार, ना नौकरी, ना कोई पहचान, जैसे वो इंसान कभी अस्तित्व में ही नहीं था। कुछ दिनों बाद एक महिला ने दावा किया वह उसे जानती है, लेकिन जब पुलिस उससे दोबारा पूछताछ करने पहुंची, वो अचानक गायब हो चुकी थी। फिर एक अनजान व्यक्ति ने अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेजे। साथ में सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, उसने अपना वादा निभाया। कौन था वो? किससे किया गया वादा? आज तक कोई नहीं जानता। सालों बीत गए, होटल बदल गया, कमरा बदल गया, लेकिन केस आज भी अनसुलझा है। कई लोग का मानना है वह कई गुप्त संगठन से जुड़ा था। कुछ लोग कहते हैं वह किसी खतरनाक गिरोह से भाग रहा था, और कुछ लोगों का मानना है उस रात कमरे में एक तीसरा व्यक्ति भी था जिसका नाम कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ।
आज भी अगर आप उस केस की फाइल पढ़ेंगे तो आपको एक भी ऐसा सबूत नहीं मिलेगा जो पूरी कहानी समझा सके। हर जवाब एक नया सवाल पैदा कर देते हैं। शायद कुछ रहस्य ही रहने के लिए बने होते हैं। तो आखिर कमरा नंबर 1046 में उस रात हुआ तो हुआ क्या था? क्या ये एक सोची समझी हत्या थी या फिर एक ऐसी साजिश जिसे दुनिया से हमेशा के लिए छिपा दिया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आपको ऐसी सच्ची रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो। तो गाइस, ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है बादल शर्मा। ऐसी ही रोचक और मजेदार कहानियां लाता रहता हूँ। इसका एक बड़ा पार्ट अगर आप लोग इस वीडियो पे 10,000 लाइक कर देते हो तो इसका एक बड़ा पार्ट मैं जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्टे सेफ।